हम एक मिडिल क्लास परिवार में थे। मेरी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में हुई। मेरी पत्नी एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट औरत थी। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन हमें औलाद की कमी कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही बिजी था। मैंने 6 महीने पहले अपना खुद का कारोबार शुरू किया था, और वह बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और पैसे पर काफी आने लगे थे। इतने पैसे आ गए थे कि हम अब छोटी कॉलोनी से निकलकर खुद का बंगला ले लिया था। अब हम हाई क्लास सोसाइटी में रहने लगे थे, और यह सब मेरी पत्नी की वजह से हुआ था, क्योंकि वह बहुत अच्छी और समझदार औरत थी, और उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके काफी सारे पैसे जमा कर लिए थे, जिसकी वजह से मैं आज फैक्ट्री खोल पाया, और हर मुश्किल में वो मेरे साथ देती थी। इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैं एक अच्छे बिजनेसमैन अपना आदमी कहलाने लगा। लोग मेरे आगे पीछे दोस्ती करने के लिए घूमते थे, और अब इसी वजह से मेरे अंदर थोड़ा घमंड आ गया था। लेकिन मेरी पत्नी इतनी हाई क्लास सोसाइटी में रहने के बाद भी एक मिडिल क्लास की तरह ही रहती थी, और एकदम साधारण औरत की तरह रहती थी। वह मेरे साथ किसी भी बिजनेस पार्टी में नहीं जाती, और मैं उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी पत्नी एक धार्मिक औरत थी, और वह अपनी पूजा पाठ में काफी व्यस्त रहा करती थी, और मैं भी काफी बिजी हो गया अपने बिजनेस में। मैं अपनी पत्नी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। अब तो घर में कभी कभार अपनी पत्नी के पास सोने के लिए आता था। सच तो यह था कि मैं घर आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी मैं घर आता था तो मेरी पत्नी अपनी पूजा पाठ में बिल्कुल व्यस्त रहती, और वह अपने ताने और अपने शिकवे शिकायत से मेरा दिमाग खराब कर देती थी। पहले जैसा बिल्कुल भी हम दोनों में प्यार नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, तुम अपने आप को थोड़ा सा बदलो, पार्टी में चली जाओ और मार्केट चली जाओ, थोड़ा सोशल मीडिया पर रहो, ताकि तुम्हारा दिमाग सही रहे और तुम खुद को अकेला महसूस ना करो। लेकिन मैं जब भी घर आता, मुझे घर में ही मिलती, अपनी पूजा पाठ में फिर खाली हो जाती, मुझसे अपनी शिकायत करने लग जाती। मैंने उसे तंग आकर घर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वैसे भी मेरे बिजनेस और घर के बाहर कितनी सारी लड़कियां फ्रेंड थी, और बिजनेस में भी कितनी औरतें थी, तो मैं उन लोगों में दिलचस्पी लेने लगा और घर का रास्ता भूल गया। कई बार पुराने दोस्त मिल से कहा करते थे, और मैं उन लोगों के साथ खाना खाने कभी बाहर शादी विवाह पार्टी में उसे ले जाता था, और फिर खुद घर छोड़ के वापस घर नहीं आता था। अब तो घर मुझ जैसे जेल की तरह लगने लगा था, और मेरी पत्नी मुझे फोन करती तो मैं मना कर दिया करता था, या फिर अपने फोन स्विच ऑफ कर लेता था। अब इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे थी, मैं घर से निकल जाता और जैसा मन करता वैसा जीता था। लेकिन एक दिन मैं घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी तैयार होकर बैठी है। सबसे बड़ी बात उस दिन की, मैंने उसे कोई फोन भी नहीं किया था, और वो मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रही थी और कुछ शिकायत भी नहीं कर रही थी। और मैं जितना टाइम है उसके पास रहा, सुबह तक मुझसे बहुत प्यार से बातें करते रहे। मैंने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, वापस अपने बिजनेस के काम में कहीं चला गया। फिर वक्त जैसे गुजरता गया, मेरी बीबी ने अपने आप को वक्त के साथ काफी बदल लिया था। अब बाहर की शॉपिंग के लिए भी आराम से जाने लगी थी। जब भी मैं घर आता तो मुझे घर पे नहीं मिलती, और जब मैं फोन करके पूछता तो बोलती कि मैं कहीं बिजी हूँ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। वह जो घर से कभी नहीं निकलती थी, वह शॉपिंग करने और मॉल घूमने में भी जाने लगी थी। उसने अपने अंदर इतना बदलाव कर लिया था कि वह गाड़ियां भी अपने आप से चलाया करती थी, और ड्राइवर को साथ नहीं ले जाया करती थी। मैंने घर में जासूस के तौर पे एक नौकरानी रख दी थी, जो कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, उसके पल पल की खबर मुझे दिया करती थी। प्रॉब्लम यह था कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करने लगा था, और मैं उससे शादी करना चाह रहा था, और वह मेरी टाइप की लड़की थी, जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती थी।
और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह बहुत पैसे वाले घर की लड़की थी और उसके माँ बाप के साथ मेरा बिजनेस चल रहा था। अगर उसने मेरी शादी हो जाती तो मेरे कारोबार में और तरक्की हो जाती। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं पहले बीबी को तलाक दूं, परंतु मैं बगैर किसी वजह के उसे तलाक भी नहीं दे सकता था। लेकिन मेरी बीबी दिन पर दिन बहुत बिजी रहने लगी थी। इस वजह से मैं डिप्रेशन में जाने लगा था और मैं अपनी पत्नी का राज जानने का चक्कर में लगा रहता था, क्योंकि पहले मेरे घर न आने पर मुझे बार बार कॉल करती थी और अब तो कॉल भी नहीं करती और घर न आने के लिए एक शर्त भी कहती। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी पत्नी भी किसी और के प्यार में पड़ गई है। उस पर शक करने के चक्कर में सब कुछ भूल गया था। यह सब मैं भी तो करता था और मैं दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के लिए सोचता था। अगर मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर रही है तो इसमें गलत क्या है। मैंने एक नौकरानी रख ली थी जो मेरी पत्नी पर हर पल पल नजर रखती थी। नौकरानी ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी हर रोज 3 से 4 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती है और कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। वापस आने पर काफी थकी हुई होती है और फौरन से सो जाती है। मैंने सोचा मैं खुद ही पीछा करूंगा, देखूंगा कहाँ जाती है। एक दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी पत्नी के जाने के बाद अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। थोड़े फासले पर मैंने पीछा कर रहा था वह कहाँ जा रही है। जब मैंने उसे देखा कि मेरी पत्नी ने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी पार्क की और वहां से निकल गई। मैं उसके गाड़ी के पास इंतजार करता रहा। फिर मैंने गाड़ी को चेक किया। गाड़ी उसने अंदर से लॉक कर रखा था। फिर मैंने अपनी पत्नी को आजू बाजू में तलाशने लगा। फिर मैंने वहां आसपास के उसके हर जगह पर देखा पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा कि उसको आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। मैं वहां उसका 4 घंटे इंतजार करता रहा और ना ही उसके गाड़ी के पास कोई आया। मैं बहुत परेशान हुआ, दुखी होकर वापस अपने घर की ओर आ गया। नौकरानी से बोला कि फोन लगाओ, तो नौकरानी ने कहा मालकिन तो घर पर आ गई है, पर 5 घंटे बाद आई है। अब मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं क्या करता। सबूत के बिना पत्नी को तलाक तो नहीं दे सकता था और मुझे किसी भी हालत में उससे छुटकारा चाहिए था। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना था कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे पीछे कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है जो रास्ते पर उसको लेकर गया है। और यह सब जानने मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। एक दिन नौकरानी ने बताया कि अजीब से लोग मेरे घर पे आते हैं, लेकिन अक्सर दरवाजे से वापस चले जाते हैं। लेकिन एक जोगी भी है जो रोज आता है और कभी कभार तो मेरी पत्नी उसे अंदर भी ले जाती है। जब यह जोगी आता है तब मेरी पत्नी उस कमरे में किसी को नहीं जाने देती और अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। अब तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी पत्नी सच में किसी के चक्कर में है, लेकिन एक जोगी के साथ। क्या मेरी पत्नी का चरित्र इतना गिर चुका है? एक जोगी के साथ रिलेशनशिप में रहना था। क्या उसे दुनिया में कोई और इंसान नहीं मिला? उस जोगी में ऐसा क्या था? मेरी पत्नी जो मुझे धोखा देकर उस जोगी को क्यों अहमियत दे रही थी? अब तो मुझे उस जोगी के बारे में जानने का दिल बहुत बेकरार हो रहा था। ऐसा उस जोगी में आखिर क्या था जो मुझ में नहीं है? और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद सकता हूँ, उसके कदमों में रख सकता था। लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं थी, हर वक्त शिकायत में लगी रहती थी। जब से मैं उसने उस जोगी को अपनी जिंदगी में लाई है, तब से तो बहुत बदल गई थी। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी और पहले हर बात पर शिकायत करते रहती और अकेले रहती थी और पूजा पाठ में घंटों लगाया करती थी। पहले तो बाहर कभी भी नहीं जाया करती थी, अब तो अकेले घंटों बिताकर आती है। उसके कपड़े का फैशन और रहन सहन काफी बदल चुका था। अब तो रात में भी उठकर कहीं भी चल दिया करती थी। मेरी पत्नी ये सब जोगी की संगति में कर रही थी। ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में उठ रहे थे और उसका जवाब सिर्फ मेरी पत्नी के पास था। और एक चीज मुझे बहुत खाई जा रही थी, वह यह कि अगर पत्नी के संबंध उस जोगी के साथ थे तो वह दूसरे लोग कौन थे जो मेरे घर में आते रहते थे। मैंने उन दिनों के बहुत दफा अपनी पत्नी का पीछा किया, लेकिन वह हर बार अपनी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस में खड़ी करती और घंटों गायब हो जाती थी।
और मैं उसका इंतजार करता रहता। मुझे उसी जगह से कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर उसका संबंध उस जोगी के साथ है, वह दोनों कभी न कभी एक साथ जरूर मिलेंगे। लेकिन मैंने उसके गाड़ी का पीछा किया। वह पब्लिक प्लेस में गाड़ी खड़ी करके गायब हो जाया करती थी और मैंने उसको कभी भी किसी के साथ नहीं देखा था। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि मेरी पत्नी किसी दूसरे की गाड़ी में बैठकर चली गई है, तो जोगी के पास गाड़ी कहाँ से आई? और उसका संबंध किसी और से तो है। फिर जोगी को क्यों घर बुलाती है और उसके साथ इतना टाइम क्यों गुजारती है? मेरी पत्नी मेरे लिए एक राज बनते जा रही थी और मैं जब घर जाता हूँ और घर में होती है तो मेरे साथ अच्छे तरीके से बातें करती है और खाना पकाकर खिलाती है। अब मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे घर पे नहीं मिला करती थी और जब मैं फोन करके पता करता कि तुम कहाँ पर हो तो मुझसे कहती कि तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था घर पर। मुझे उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि एक बार खुद से पूछ लो, लेकिन फिर ख्याल आता था कि जो इंसान इतना ज्यादा बदल सकता है उसके लिए झूठ बोलना कौन सा गलत है। एक दिन मैंने नौकरानी से कह दिया था कि जैसे ही वह जोगी आए वह मुझे जरूर बताए। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि नौकरानी का फोन आया। अभी अभी जोगी आया है और मालकिन उसे लेकर ड्राइंग रूम में गई है। मैंने सारे काम छोड़ा और गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोच लिया था कि उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा और उसको इसी वक्त उस जोगी के साथ विदा कर दूंगा। जब उसके साथ रहेगी सड़कों पे और खाने को तरसेगी तब समझ में आएगी ना। न जाने क्या क्या सोच रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा और सीधा ड्राइंग रूम का दरवाजा बजाया, मेरी पत्नी ने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला और मैंने उसे आगे से हटाया और सीधा ड्राइंग रूम में घुस गया। मुझे लगा कि वह जोगी सामने ही होगा और मैं सबूत के साथ अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा लूंगा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मैंने पूरा ड्राइंग रूम का छान मारा, जो जोगी नहीं मिला। मेरी पत्नी मुझसे बार बार पूछ रही थी आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब सारा ड्राइंग रूम अच्छी तरीके से देख लिया, फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ है जोगी जिसे लेकर तुम ड्राइंग रूम में आई थी। वो कहने लगी कौन सा जोगी? अगर यहाँ कोई जोगी होता तो आपको नजर नहीं आता। अब मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं कि मैं उससे कहता कि तुम उसके अंदर लेकर आई थी, क्योंकि नौकरानी के बारे में उसे पता नहीं बात नहीं सकता था और जोगी मेरे सामने था। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मेरी पत्नी ने उसे भगा दिया है, तो दरवाजे तो अंदर से बंद था और मेरी पत्नी अंदर ही थी, तो वह जोगी कहाँ से भागेगा? क्योंकि दूसरे दरवाजे से तो मैं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गायब हो गया था। मुझे फिर याद आया कि जब मैं अपनी बीवी का पीछा करता था तो वह भी गायब हो जाती थी। मैं देखता रह जाता था और ऐसा एक दफा नहीं, मेरे साथ बार बार हुआ था। मैंने सोचा कि लगे हाथे पूछ लेना चाहिए। मेरे पूछने पर वह नाराज हुई थी और बोली अब आपने मेरा पीछा किया है क्यों? लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि वह तो पार्क में गाड़ी खड़ी करके दूसरे साइड से उस शॉपिंग प्लाजा में गई थी और जब मैंने लोकेशन के चुपके से उसका फोन देखा तो वह जगह मौजूद थी जिसके बारे में मेरी पत्नी ने बताया था। अब मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैंने पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर जाकर नौकरानी को उसी वक्त काम से हटा दिया। वह मुझे गलत गाइड कर रही थी। मैंने से माफी मांगी और तसल्ली दी, अपने ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जब मैं वापस आया, मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मुझे ख्याल आया कि चौकीदार से पूछना चाहिए। मैंने उसे बातों बातों में पूछा तो उसने बताया कि मेरी पत्नी तो दिन में 2-3 दफा जरूर बाहर जाती है और कभी कभार तो रात को भी चली जाती है। मैंने उससे पूछा क्या ऐसा आदमी को कोई कभी यहाँ आता है जो तो चौकीदार ने बताया। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने अपनी पत्नी को उस वक्त फोन किया, उससे कहा कि जहां भी हो तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, वहां आना चाहता हूँ। उसने मुझे अपने वो लोकेशन सेंड कर दी। जब मैं वहां गया तो मेरी वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि उसको कोई शॉपिंग नहीं की थी। तो मैंने जब उससे पूछा कि अगर शॉपिंग मॉल में आई हो तो कोई शॉपिंग क्यों नहीं की, तो उसने कहा
वह मेरा इंतजार कर रही थी क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं आने वाला हूँ, मेरे साथ शॉपिंग करना चाहती है। अगर यह सब मुझे चौकीदार से बात करने से पहले करती तो शायद मैं उसकी बात पर खुश भी होता कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी परवाह है। लेकिन अब मुझे मालूम था कि मैं जो भी सवाल करूंगा उसका जवाब मेरी पत्नी के पास होगा। लेकिन अब मुझे किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मुझे पता चल गया कि तो वह अपनी बातों में खुद को हमेशा बचा लेती है और मैं कुछ सबूत न होने के कारण उसे कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त तो मैं उसे लेकर वापस आ गया, लेकिन अब मेरे जासूस का किरदार चौकीदार कर रहा था। मुझे अपने वकील से तलाक के कागज तैयार करवाने थे और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दिया था कि अब मैं बहुत जल्दी अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ और तुम शादी की तैयारी शुरू कर सकती हो। एक दिन मैं अचानक से घर आया तो देखा मेरी पत्नी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसका हुलिया देखकर मुझे हैरत होने लगी क्योंकि उसने पैंट शर्ट और ऊपर से जैकेट पहन रखी थी। वही पत्नी थी जिसे अगर मैं शर्ट पहनने को कह देता तो वह मुझसे गुस्सा हो जाती थी। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो उसे कोई जवाब नहीं मिला और वह इधर उधर की बातें करने लगी। असल में आज उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था और मैं चाबी से दरवाजा खोलकर खुद ही अंदर आ गया था। इस तरह से वह शायद रंगे हाथों पकड़ गई। मैंने उससे कहा कि आज बारिश हुई है, इसलिए जहां पर भी जा रही हो मैं उसके साथ जाऊंगा। दोनों साथ जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन यह बात सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी कि छोड़ो, अगर आप फ्री नहीं हो तो हम घर पर ही रह लेते हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं, अगर वह बाहर जाने के लिए तैयार है तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन अंदर से लग रहा था कि वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गई है। मुझे मालूम था कि वह कभी भी मुझे अपने साथ बाहर नहीं ले जाएगी, लेकिन उसका सच सामने लाने के लिए मैंने यह बात कही थी। मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि बार बार उसका फोन बज रहा था। उस पर मैसेज आ रहे थे। उसके चेहरा का रंग बदलते जा रहा था। वह परेशानी से कभी मुझे तो कभी फोन को देखती। मैंने यह देखकर उसके हाथों से फोन ले लिया कि मैं देखता हूँ कि कौन मैसेज कर रहा है। लेकिन उसने झट से फोन मेरे हाथों से ले लिया और उस वक्त उसका फोन फिर से बजने लगा था। फोन पर कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ था। मैंने फोन उसे कहा कि फोन स्पीकर पर करो, मेरे को सुनना है कि किसका फोन है। तो फोन पर एक लड़के की आवाज आ रही थी। कहाँ हो आप? कब से इंतजार कर रहा हूँ। आप तो हमेशा टाइम पर आ जाती हैं, आज क्या हुआ है? जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होता। आगे लोग इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हारा होना कितना जरूरी है तुम्हें मालूम है ना। इसलिए जल्दी से आ जाओ। अगर तुम ना आती हो तो मैं पास में ही तुम्हारा घर आ जाऊंगा। लड़के ने तो यह कहकर कॉल बंद कर दी। लेकिन उसके शब्दों से मेरा दिमाग तो कंफ्यूज हो गया। अपनी पत्नी से पूछा कि कौन है और तुम कहाँ जा रही हो, पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी और बिल्कुल चुप थी। तो मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा और तलाक के कागज पर साइन करने के लिए उसके सामने रख दिया। उसने बिल्कुल चुप हो से पेपर उठाए, अपने बैग में डाले और एक शब्द भी नहीं बोली और अपना सामान उठाकर घर से चली गई। और उसको सामान उठाना देखकर मुझे हैरत हुई, जैसे वह पहले ही तैयारी करके बैठी थी और जो उसके तलाक देने के बाद थोड़ा बहुत दुख मुझे हो रहा था वह सामान देकर खत्म हो गया। अगर मैं उसे तलाक ना देता तो वह मुझे खुद ही छोड़कर जाने वाली थी। तो मैंने तलाक देकर मुश्किल आसान कर दिया। उसके जाने के कुछ दिनों बाद मैंने चौकीदार से पूछा कि क्या जोगी अभी भी आता है। तो उसने बताया कि बहुत दिनों से जोगी नहीं आया। मैंने उससे कहा कि जोगी आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने पत्नी को तलाक दे दिया है। उस पर चौकीदार ने कहा, साहब आपने तो अच्छा किया। जो औरत अपने अच्छे पति के होते हुए भी एक जोगी के साथ अपना संबंध रखती है वह तो घर में रहने लायक भी नहीं है। असल में मुझे उस चौकीदार ने बताया था कि उसने उस जोगी को बहुत दफा हमारे घर में आते जाते देखा था। तो जिस दिन मैं नौकरानी को बताने पर घर आया था उस दिन भी जोगी हमारे घर आया था और मेरे घर में जाने की थोड़ी देर बाद वापस निकला था। मुझे नहीं मालूम था कि जोगी उस दिन कहाँ से निकल कर गया था,
लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला है, और शायद यही वजह थी कि अब मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया था। मैंने दूसरी शादी कर ली थी और मैं दूसरी शादी से बहुत खुश था। मेरी पत्नी बहुत सोशल थी और उसकी वजह से मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा था। लेकिन कभी कभार मुझे अपनी शादी के पहले 3 साल याद आते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती थी। मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती थी, जिससे मुझे बहुत आराम मिलता था। मुझे दुख होता है कि जब मुश्किल वक्त था तो वह मेरे साथ रही, लेकिन जब आसान वक्त था तो उसने मुझे धोखा दे दिया। और कभी उस पर गुस्सा आता है तो कभी तरस आता है। तकरीबन 1 साल के बाद मेरे एक काम के सिलसिले में खुफिया पुलिस के दफ्तर में जाना हुआ। मैं वहां बैठा हुआ था। मुझे वहां उसकी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे मैं मानो पत्थर का हो गया हूँ। वह कोई और नहीं, मेरी पहली पत्नी थी, जो किसी इंस्पेक्टर को किसी बात पर डांट रही थी। मैं फौरन उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझसे कहा कि तुम हद में रहकर बात करो, क्योंकि उस वक्त मैं खुफिया पुलिस से बात कर रहा था। और जो लोग मेरे घर में आते हैं, वह लोग जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी पर शक करता था, वह सब खुफिया पुलिस के बंदे थे। और जोगी उसका भाई था। असल में उसे मालूम हो गया था कि मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में हूँ और जल्द ही उससे दूसरी शादी कर लूंगा, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। मेरी याद में रोना और अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। मेरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट थी, इसी के लिए उसके भाई ने उसे भी खुफिया पुलिस एजेंसी में नौकरी दिलवा दी थी। और अपने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से वह उन सब की बॉस बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माफ़ी कैसे मांगू, लेकिन उसने कहा, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। बीता हुआ कल था जो जा चुका है। अब मैं अपने आज में हूँ और अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं बीता हुआ कल अपना भूल चुकी हूँ। मैंने अपने आप को खुफिया एजेंसी में सौंप दिया है और मैं अपने देश के लिए कुछ भी काम करना चाहती हूँ। लेकिन आपने जिससे शादी की है उसे धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि वह मेरी तरह गरीब की बेटी नहीं है। अगर आपने उसको धोखा दिया तो आप खुद मुश्किल में आ जाएंगे। यह कहकर वह चली गई, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे राज खोल गई और मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई। उसने इतने साल मेरे साथ गुजारे थे। जब मैं उसका किरदार जानता है तो मैंने उस पर शक क्यों किया? लेकिन अब पछताने पे कुछ हासिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं वहां से वापस चला आया। लेकिन मैं अपना बीता हुआ कल उसके साथ बहुत मिस करता हूँ। वह एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता था सिवा पछताने के। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।